नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में आपका स्वागत है। हमारे एक मित्र ने बहुत ही अनमोल प्रश्न किया है। क्या प्रश्न है उनका? एकांत और अकेलापन मनुष्य के लिए क्या सहायक है, अथवा यह एकांत और अकेलापन में आदमी किस तरह से बर्बाद हो जाता है। मित्र, जब कोई चीज़ या परिस्थिति या समय या वातावरण जो वरदान होता है, यदि उसकी दिशा बदल दी जाए और वह गलत डायरेक्शन में हो जाए तो वही अभिशाप हो जाता है। न परिस्थिति आपका अभिशाप होता है, न परिस्थिति वरदान होता है। आपका चयन, आपका दृष्टिकोण, आपकी दिशा आपकी दशा तैयार करती है। एकांत और अकेलापन अमूनन एक जैसे हैं, पर उसमें बड़ी मनोवैज्ञानिक भिन्नता है। यह मनोविज्ञान का एक स्तर है। पहले हमारे ऋषि मुनि तपस्या करने के लिए एकांत स्थान में जाते थे। उनका एकांत का मतलब होता था निर्जन, यानी जहाँ आम जन समूह का ज़्यादा आना जाना ना हो और उनके घर में कम से कम सदस्य हो, या जो सदस्य हो वह समय का अनुशासन में हो। मैंने किस समय उनका विद्या अध्ययन करना है, किस समय खाना है, किस समय जागना है, किस समय सोना है, किस समय संवाद होना है, किस समय परिचर्चा होना है। एक टाइम टेबल, एक शेड्यूल में वहाँ का जीवन चलता था, जिसे हम आश्रम कहते थे। और आश्रम के जो गुरु होते थे वह सबके लिए एकांत मुहैया कराते थे कि कितने बजे से कितने बजे तक सबको एकांत मिलेगा। उस एकांत में वह अपने ज्ञान का, वह अपने अन्वेषण का, वह अपने शोध कार्य को अंजाम देते थे। मित्रों, आज भी एकांत हर मनुष्य को चाहिए। यदि कामकाजी व्यक्ति है तो उसको भी अपने दिन भर का थकावट मिटाने के लिए, मानसिक थकावट मिटाने के लिए और मन को तरोताज़ा करने के लिए, अपने ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए, अपने ज्ञान के अन्वेषण के लिए, अपने ज्ञान को दिशा देने के लिए, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने के लिए, अपने जीवन के दृष्टिकोण को देखने के लिए, अपने जीवन के विवेक जागृत करने के लिए, अपने अंदर साहस को टटोलने के लिए, या जो दिन भर उस वक्त जो करते हैं, जो जीवन में घटनाएं हो रही है उनको समीक्षा के लिए, या फिर उपासना के लिए, साधना के लिए, इस सब के लिए हमको एकांत की ज़रूरत होती है। एकांत के लिए आप जगह तलाशते हैं और घर से कहते हैं कि मुझे अभी अकेला छोड़ दीजिए, मुझे एकांत की ज़रूरत है। जब हम यह कहते हैं मुझे एकांत की ज़रूरत है, तो वहाँ कहने का आशय ये नहीं होता वह अकेले जा कर के रोना नहीं है उसको, अकेले जा कर के चीखना चिल्लाना नहीं है उसको। हाँ, कुछ हमारे बच्चे यह भी उपद्रव करते रहते हैं। हम इसके भी मनोविज्ञान पर आते हैं। तो एकांत एक साधना का, जीवन को अपने समझने का, अपने ओर लौटने का, अपनी एक यात्रा का एक अहम पड़ाव होता है। यह खोज का, अन्वेषण का, रिसर्च का, परिवर्तन का, और एकांत में आप सृजन का क्षण होता है जिसमें आप बेहतर से बेहतर सृजन कर सकते हैं, अद्भुत सृजन कर सकते हैं, अनमोल सृजन कर सकते हैं, या फिर आप अपने जीवन को उस गहरे अंधेरे में भी ढकेल सकते हैं जहाँ जिस की कल्पना आप नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप एकांत में होते हैं तब वहाँ आप और आपका मन, आप और आपका चित्त, आप और आपका मस्तिष्क, ये दोनों मिलकर के एक संसार को सृजन करता है। और उस संसार में, उस संसार का नायक भी आप होते हैं, उस संसार का डिसीजन मेकर भी आप होते हैं, उस संसार का अन्वेषक भी आप होते हैं, उस संसार में आनंद भी आपको मिलता है, उस संसार का प्रेम भी आपका है, उस संसार की नफरत भी आपका है, उस संसार की घृणा भी आपका है। यानी वहाँ जो भी तैयार होता है, आप ही वकील रहते हो, आप ही जज रहते हो, आप ही अभियुक्त रहते हो, और जो भी निर्णय देना है आप ही देते हो, आप ही मानते हो उसको। तो इस तरह से एकांत का जो क्षण होता है, यदि हमारी पहले से रणनीति के द्वारा यदि हम उस एकांत का उपयोग करते हैं, तब तो हम उस दिशा में आगे बढ़ते हैं जिस दिशा में हमको एकांत चाहिए। अब एक चेयरमैन को एकांत चाहिए तो अपने बिजनेस को, अपने कारोबार को, अपने कंपनी को बेस्ट करने के लिए सोचेगा। लेकिन एक 14 साल का नवयुवक या नवयुवती
या 16 साल का नए युवक के नई युवती या 18 साल का नया युवक नई युवती एकांत चाहेगा तो क्या किस लिए चाहेगा? उसके दो मकसद हो सकते हैं। या तो अपनी जो पढ़ाई है, अपनी जो अध्ययन है, उसको बहुत बेहतरी करना और उस एकांत में अपना जो एजुकेशन है, अपनी जो शिक्षा है, अपनी जो समझ है और अपनी जो तैयारियां हैं उसको हाई लेवल तक पहुंचाना, यानी उच्च स्तरीय तक पहुंचा देना। और दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये हो सकता है कि उसके मन के अंदर में कोई गोपनीय चीज पल रहा हो, कामना हो, वासना हो, प्रेम हो, इश्क हो, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वह घर वालों से छुप छुपा करके वह उसमें उस संसार में जीना चाहता है। यदि आपका डायरेक्शन अपना सकारात्मक कार्य में है, सृजन कार्य में है, तब तो आपने ज़िंदगी के उस हाई लेवल को आप प्राप्त करने के लिए एकांत का उपयोग कर रहे हैं। और आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, प्रफुल्लता से भरा रहा होगा, आनंद से भरा होगा और एक अद्भुत साहस दिखाई देगा, अद्भुत आत्मविश्वास आपके जीवन चेहरा में छलकेगा। ओजस और तेजस और वर्चस्व की आपके अंदर में वह विशेषताएं अभिवृद्धि पाएगी और कई गुना अभिवृद्धि पाती हैं। ऐसा नहीं है कि वह दुगुना हो या तीन गुना होगा। वह एकांत में जब वह साधना करता है, आप चाहे अध्ययन को कर लीजिए, साधना, अध्ययन भी एक साधना है, मंत्र जप भी एक साधना है, आपका तंत्र भी एक साधना है, मंत्र भी एक साधना है। यानी आप एकांत में जब अपने पूरा एनर्जी लगा देते हो, मानसिक एनर्जी, शारीरिक एनर्जी, बौद्धिक एनर्जी, अपनी सोच समझ की एनर्जी, आपके अंदर की जो भी एक एक अणु और परमाणुओं के भीतर छिपा हुआ एक एक एनर्जी, आप इस एनर्जी को जब किसी एक कार्य में नियोजित करते हो और आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, तब आपका उस समय जो भी चीज़ें हैं, चाहे आपका पेंटिंग वर्क करने वाले हो, चाहे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम हो, चाहे एक मैथमेटिक्स का कोई गणित जिसको पजल हो गया है, पजल्ट हो गया है, उस सब का सलूशन आता है। फिर चाहे एक रसायन शास्त्री हो, एक चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र पर रिसर्च करने वाला हो, चाहे वो अंतरिक्ष विज्ञान में काम करने वाला हमारे महान वैज्ञानिक हो, या अन्वेषक वैज्ञानिक हो, या नवाचार करने वाले बच्चे हो, या नवा स्टार्टअप करने वाले हमारे मित्र हो, एकांत उनके लिए वरदान साबित हो जाता है। एकांत में वह 1 घंटे में जो एकांत वह काम करता है, भीड़ में वह 10 घंटे में नहीं कर सकता। तो एकांत उसके लिए वरदान होता है और एकांत उसके जीवन को नई ऊंचाई देता है। लेकिन यदि आपका दिशा, आपका चयन और आपकी सोच, आपकी समझ और आपका मन डाइवर्सन हो गया और आप किसी काल्पनिक दुनिया में चले गए, आप अपने ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में चले गए, आप अपने मन मुताबिक अपने कामना को, अपने वासना को और अपने शरीर की रस रसायन को या कई प्रकार के जो आंतरिक सुख है उसकी तलाश में लग गए और इंटरनेट और दुनिया भर की चीज़ों से आप भीड़ इकट्ठा कर लिए। आप वहाँ एकांत तो हैं, पर उस एकांत में आपका पूरा एक नया गड्ढमट संसार आपके साथ, ऐसा संसार आ गया जिससे आप एक नकली आपको आनंद मिल रहा है, नकली जीवन में आप चले गए हैं और वो असली से भी ज़्यादा आपको असली लग रहा है। आपको वहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि तब आप एक मनोरोगी की तरह आप व्यवहार करोगे। वह जो एकांत, अभी जो आपका सृजन का क्षण था, आपकी दिशा बदलते ही आप मनोरोगी हो गए। अभी आप जो विद्वान थे, उच्चता को प्राप्त करने वाले थे, महानता के रास्ते में चला जा रहा था, लेकिन आपका मन उपद्रव में चला गया, आपका मन एक निम्नतर उपद्रव में चले गए। आप अपने एक ऐसे कल्पना की दुनिया में आप रम गए जहाँ से आपको लौटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ से लौटने वाला भी आप होते हैं और अंदर जाने वाले भी आप होते हैं। कोई जहाँ की दुनिया से वास्तविकता से आपका कोसों दूर होगा और ऐसे समय में जो आपका क्रियाकृत्य होगा वह आपके जीवन के लिए बहुत घातक साबित होता है। बहुत से बच्चे हमारे इसी कारण से आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत से बच्चे हमारे इसी कारण से अपनी पढ़ाई जीवन में वह नीचे चला आता है। 1 साल तक वह बहुत टापो टाप में था, 2 साल पहले बहुत टापो टाप में था, बड़ा शानदार था, बहुत अच्छा था, उसका जीवन में बड़े शांति और सुकून था, आनंद था। लेकिन वह एकांत में जिस तरह से उसकी दिशाएं बदली, सोच बदल गया, मन बदल गया, कल्पना की दुनिया में चले गए और ऐसे संगी साथी का चयन कर लिया जो उसके जीवन को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, गड्ढमट कर देते हैं। और ये तब समझ में आता है जब परिणाम आता है। इसके पहले
किसी के समझाने पर उसको समझ में नहीं आता, क्योंकि उस कल्पना के लोक में आप जा कर के उसको समझा नहीं सकते और आपकी बात वो समझ नहीं सकता। तो एकांत आपके लिए एक उच्चतर अवसर भी है, तो आपका मन का उपद्रव के लिए भी एक उच्चतर अवसर है। यदि आपका मन उपद्रव में लग गए मित्र, तो जीवन नरक और गड्ढमट और न जाने क्या क्या होता हुआ चला जाएगा। लेकिन आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपका दिलो दिमाग यदि आप अन्वेषण में लग गए, अपने आप को अपने सृजन में लगा दिए, तो वह एकांत आपके लिए स्वर्णिम पल जैसे होता है। और अकेलापन क्या है? अकेलापन नितांत अपने मानसिक अनुभव का परिस्थिति है। कैसे अकेलापन है? अकेलापन मतलब हो सकता है कि आप एकांत में हो तो भी अकेलापन महसूस होता हो, और यह भी हो सकता है कि आप पूरे परिवार के बीच में हो तब भी आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, और यह भी है आप हजारों के भीड़ में हैं तब भी आपको अकेलापन महसूस हो सकता है। यह अकेलापन अपने स्वयं का नितांत का अनुभव मामला होता है, यह हमारे दृष्टिकोण और समझ की मामला होता है। अकेलापन हमको डराता है, जबकि एकांत हमको सबल देता है। अकेलापन कैसे डराता है? घर में मम्मी है, पापा है, भाई है, ताऊ है, ताई है, दादा है, दादी, लेकिन उसको लगता है मेरे ये कोई नहीं हितैषी है, ये लोग मुझको कोई समझते नहीं हैं, मेरे जीवन के साथ बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, मेरी कोई मदद नहीं करने वाला है, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। और वो डरता है, वो एक भय का संसार उसके सामने उत्पन्न हो जाता है, और यह भय के संसार में फिर वह अपने जीवन को ऐसे अंधेरे के चक्र में फंसा लेता है कि जहाँ से उबरने में बड़ा वक्त लगता है। इसी को हम कहते हैं कि जब कोई अकेलापन आपको सताने लगे तब आप मनोचिकित्सक का सहारा लीजिए। लेकिन जब आपको एकांतपन चाहिए तो अपने सृजन के क्षण के लिए, तब आपको सिर्फ एकांत चाहिए। लेकिन आपका एकांतपन में यदि कोई भीड़ आ जाए, यदि आपका दिशा बदल जाए, आपका डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो फिर आपको फिर मनोचिकित्सक की ज़रूरत पड़ेंगे। मित्रों, मनोचिकित्सक हमारे इस मन की अवस्था को समझ करके वह हमें हमारे सामान्य अवस्था में लाने की एक कोशिश है। अकेलापन में आदमी असामान्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, एकांत में भी आदमी असामान्य अवस्था में पहुंच जाते हैं। एकांत में आदमी सठ से संत बन सकता है, और अकेलापन में आदमी संत से सठ बन सकता है। ये दिशाएं दोनों बिल्कुल विपरीत हो जाते हैं। तो समझना आपको है, चयन आपको करना है, और जानना आपको है। यदि आपको कहीं अकेलापन महसूस होता है तो आप अपने फैमिली से इस बात को शेयर कीजिए। आप किसी को भी, हो सकता है पति पत्नी के बीच में अकेलापन महसूस हो, तो फिर उसको भी शेयर करनी चाहिए अपनी बातें कि मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, अकेले। और अब फैमिली के लोगों को भी इस बात को धैर्य के साथ और सहजता के साथ और उस असली बीमारी के साथ में, उसकी जो असली पीड़ा है या नकली बीमारी का असली पीड़ा है, उस असली पीड़ा में उसका सहयोग करें, समझे उसको कि उसे अकेलापन क्यों महसूस हो रहा है। यह अकेलापन हमारा एक बीमारी का लक्षण है। क्या बीमारी का लक्षण है? कि मैं दुनिया में, मेरा और कोई अब नहीं है, मैं ही, मुझे सब लोगों ने छोड़ दिया है, मुझसे लोग प्रेम नहीं करते हैं, मुझसे लोग घृणा करते होंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वह जब एकांत में, जब कभी कभी वह अपने आचरण को नीचे ले आता है, अपने दृष्टिकोण को वह पतन की ओर ले आता है, अपने जो व्यवहार को वह एक नकली संसार में अपने आप को ढकेल देता है। वो नकली संसार उसको असली लगता है, उस असली आनंद मिलता है, जबकि सारा चीज़ फर्जी और नकली होता है और सब गंदे होते हैं, गलत होते हैं। वह इस बात का, जब उसका मन, उसका विवेक कहता है एक कोने में कि देखो तुम छुप करके गलत अंजाम कर रहे हो, ये बहुत गलत है। अब उसको लगता है कि मेरे परिवार के लोग मुझसे घृणा करेंगे, मेरी सच्चाई को जानेंगे तो मेरे परिवार के लोग मुझको नफरत करेंगे, मेरी सच्चाई को जानेंगे तो मेरे परिवार के लोग मुझे न जाने क्या कहेंगे, क्या करेंगे। तो वह बहानेबाजियों का एक दौर और ऐसे उनके मित्रों का श्रृंखला शुरू हो जाता है। मित्र, आपके घर में कोई भी यदि आपका व्यक्ति, उम्र चाहे कुछ भी हो, यदि वो इस बात को कहे कि मुझे बड़ा अकेलापन लगता है और मुझे अंदर से न जाने क्या क्या लगता है, मित्र, तो फिर आप उसको भरोसे में लीजिए, आप उसको विश्वास दिलाइए, आप उसको प्रेम से सुनिए, आप उसको
अपने ममता से उसको स्पर्श दीजिए, आप अपने पिता के दुलार से उसको अपने गोद में रखिए, आप अपने पिता के दुलार से अपनी छाया दीजिए और उसके साथ नफरत ना कीजिए, उसको डांटने ना, उसको चिल्लाए ना, उसको मारे पीटे ना, उसके साथ आप कोई प्रताड़ित कार्य ना करें, बल्कि उसके उस मन के संसार में लौटे जहाँ से उसने अपनी दिशा पकड़ लिया था। और वहाँ से वह उसका मन जब भरोसा में आपको उनको लगेगा कि हाँ मेरे घर के लोग मेरे बड़े हितैषी हैं, मुझे प्रेम करते हैं और मेरे अहित नहीं चाहते हैं और मुझसे नफरत भी नहीं करेंगे, तो वह धीरे धीरे उसका वह मन का जो जंजाल है, वह मन की जिस जाल में फंस चुका है, वह अकेलापन के जाल में जो फंस चुका है, अकेलेपन के जो वो सिद्धांत में जो फंस चुका है, अकेलेपन के वह मकड़ जाल में जो फंस चुका है, वह वहाँ से धीरे धीरे लौटने की कोशिश करेंगे और अपनी मन की बातें, दिल की बातें जो भी उनके साथ वो अकेले में एकांत में चोरी छिपे जो भी उसने अंजाम दे दिया है, वह धीरे धीरे अपनी अंदर की बातें निकालेंगे। और जैसे जैसे उसकी मन की बात बाहर निकलेगा, जैसे जैसे उसके दिल दिमाग की बात बाहर निकलेगा, वह धीरे धीरे सामान्य अवस्था में होते हुए चले आएंगे। मित्रों, तो कभी कभी हम एकांत जिसको देते हैं, वह एकांत उसके लिए अकेलापन में बदल जाता है। और कई हमारे ऐसे मूर्धन्य लोग होते हैं जिसका विवेक बहुत अच्छा होता है, जिसका विश्वास अच्छा होता है, जिसका जीवन के प्रति पहले वो समझ चुका होता है कि जीवन और जीवन के उद्देश्य को समझ चुके होते हैं, जीवन के कार्यशैली को समझ चुके होते हैं, जीवन में उसके पास एक उद्देश्य होता है और जीवन में एक काम करने का एक जुनून होता है। ऐसे व्यक्ति अकेले होते हुए भी अपने आप को एकांत कर लेता है। तो यह एकांत और अकेलापन नितांत आपका निजी मामला हो जाता है। एकांत में आप उच्च से उच्च स्तरीय साधना कर सकते हैं, तो आप अकेलेपन में आप अपने जीवन की पूरी तरह से हत्याएं भी कर सकते हैं। फिर आपका शरीर केवल जीवित रहेगा और आपका मन इस संसार से विदा हो चुका रहेगा। फिर आप असामान्य हो चुके रहेंगे और असामान्य व्यक्ति को हमारे यहाँ उसको उतनी तवज्जो नहीं मिलता। तो एक जो संत व्यक्ति है वो भी असामान्य होता है, लेकिन उसका क्रियाकलाप, उनका जीवन जीने का ढंग, उसके शारीरिक गतिविधियाँ वह सामान्य व्यक्ति की ही तरह होते हैं। उसका प्रखर बुद्धि तो केवल असामान्य होता है, लेकिन जो व्यक्ति अकेलेपन में अपने आप को ढकल देते हैं, उसका शरीर से उसका असामान्य हो जाता है। वह शारीरिक क्रियाकलाप में अपने आप को ढकेल देते हैं और मानसिकता से वह बिल्कुल नीचे की ओर चला आता है। मित्रों, तो यदि कोई अकेलापन से ग्रसित है तो वह बीमार है। उस बीमार को आपकी देखभाल की ज़रूरत है, उस बीमार को आपकी मानसिक सपोर्ट की ज़रूरत है, उस बीमार की दिशा बदलने की ज़रूरत है। उस बीमार की जो दिशा बदल चुका था, वो दिशा को आप बदल दीजिए तो दशा अपने आप ही बदलता हुआ चला जाएगा। आप दशा बदलने की कोशिश करते हैं, आप परिणाम बदलने की कोशिश करते हैं, आप उसके ऊपर दबाव डालने की कोशिश करते हैं, आप उससे घृणा करने की कोशिश करते हैं। आपका हर कृत्य उसको लगता है कि लोग मुझसे नफरत कर रहे हैं। आपका हर कृत्य ऐसा लगता है उनको कि सब लोग मुझको खाए जाने वाली निगाह से देख रहे हैं, और इसीलिए वह सारी चीज़ों को वो छिपाते हुए और कोई सच्चाई तक आपको नहीं ले जाते। मित्र, तो घर परिवार के लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, तरह तरह की हथखंडाएँ अपनाते हैं। या तो बच्चे फिर घर छोड़ के भाग जाते हैं, या तो बच्चे फिर कोई ऐसा कृत्य कर लेते हैं कि फिर वो जीवन में यह शरीर दोबारा उसको नहीं मिलता। बड़े घातक अवस्था में पहुंच जाते हैं। अकेलापन छोटे बच्चे को भी महसूस हो सकता है। मैं आपको बता दूं, एक छोटा बच्चा है, 3-4 साल का उम्र होगा। वह एकांत में, हमको लग रहा था एकांत में नहीं, वह अकेले बैठे बैठे वो रो रहा था या रो रही थी। हमने उससे पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, मुझे मेरे घर के कोई लोग मुझको प्यार नहीं करते, सब लोग मुझको डांटते हैं, सब लोग मुझसे नफरत करते हैं, सब लोग मुझको तिरस्कार करते हैं। हमने उसको गोदी में उठाया, उसको प्रेम से सहलाया, उनके मस्तिष्क, उनके सिर पर हाथ फेरा, उनको एक दुलार दिया और अपने बातों से उसको हमने फिर धीरे धीरे हंसाने की कोशिश की। और उसके जब चेहरे पर मुस्कान आया, जब मुस्कान खिल गया, जब वो प्रफुल्लित हो गए, तब फिर हमने उसको समझाया कि बेटा ऐसा नहीं है, हो सकता है कि तूने कुछ बदमाशियाँ किया हो। छोटे उम्र की नादानियाँ बहुत उपद्रव होते हैं और इसके कारण मम्मी पापा रुठ गए हों। मम्मी पापा भी अपने आप को वैसे ही महसूस कर रहे होंगे कि मुझको हमारे बच्चे प्रेम नहीं करते। तो आप जो भी गलती किए होंगे अपने मम्मी पापा को सॉरी बोल दीजिए और वह बच्चा
चूँकि बच्चा बहुत शुद्ध और सरल हृदय का होता है, वह बच्चा बहुत जल्दी समझ गया बात को, और फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने घर में क्या गलती की है, और गलती को उन्होंने तुरंत मान लिया और मान करके अपने मम्मी पापा से फिर वैसे ही गले मिल गए और उसका अकेलापन जाता रहा। मित्र, यदि आप वह बच्चा का अकेलापन नहीं जाता, वह धीरे धीरे वह भय, वह डर, वह निराशा, वह नकारात्मकता, वह हर चीज़ में फिर उसको वह नकारात्मकता दिखते और कालांतर में वह घाव बनते बनते जब वह युवावस्था में प्राप्त होता तो माता पिता के प्रति वह नफरत से भरा होता। कारण उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन एक ही समझ में आता कि बचपन से उसके साथ लोगों ने नफरत किया है, तो नफरत के बदले नफरत देता है, फिर गुस्सा के बदले गुस्सा देता है, फिर वह सारे चीज़ दे देता है जिसके लिए उसको कोई समझ नहीं है। तो मित्र, आप अपने घर परिवार में एकांत और अकेलापन को समझिए। यदि आपका बच्चा एकांत चाहता है तो उस एकांत में ज़रूरी नहीं है कि सारे कमरे बंद हो और सारी चीज़ें आप लोगों से कट जाएं। एकांत का मतलब ही होता है कि उनको शांत वातावरण दिया जाए, उनके मन माफिक वातावरण दिया जाए। लेकिन आप यह भी ध्यान देते रहें कहीं उसका एकांत अकेलेपन में तो नहीं बदल रहा है, क्योंकि दिशा बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो महत्वपूर्ण है दिशा का चयन, आपका सोच का चयन। तो मित्र, यदि आप सत साहित्य का अध्ययन करते हैं, यदि आप प्राणायाम करते हैं, यदि आप अपने ईश्वर से बातचीत करते हैं, यदि आप अपने ईश्वर से रोज़ 15 मिनट मिल लिया करते हैं, यदि आप अपने अंदर के अध्यात्म को जिंदा रखते हैं, यदि आप अपने अंदर के अध्यात्म को ऑक्सीजन देते रहते हैं, यदि आपके अंदर का अध्यात्म में एक दीपक जल रहा है मित्र, तो सदैव फिर आप एकांत में रहोगे और एकांत आपके लिए वरदान साबित होता रहेगा। लेकिन यदि आप अपने अध्यात्म से जुड़े नहीं हो, यदि आपका अध्यात्म का दीपक नहीं जल रहा है, यदि आपका अपने परमेश्वर से कभी कोई मुलाकात नहीं होती, यदि आप अपने से कभी मुलाकात नहीं करते, तो फिर हर एकांत आपके लिए अकेलापन होने वाला है। और वह अकेलापन आपको सदैव तमस की ओर ले जाएगा, अंधेरे की ओर ले जाएगा, और उस नीचे अंधेरे तल घर में न जाने कौन कौन सी वहाँ उत्पादन होगा, न जाने क्या क्या आपके साथ जीवन में घटित होगा। तो मित्र, आप समझिए, एकांत और अकेलापन दोनों आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कब? जब आपका जीवन अध्यात्म की धुरी पर नहीं होगा, जब आपके जीवन में कोई रोशनी नहीं होगा, जब आपके विवेक जागृत नहीं होगा, जब आपका मस्तिष्क और मन आपके विचार के अनुरूप नहीं होगा, तब आपके लिए दोनों घातक साबित हो सकता है। मित्र, तो जरा अपने भीतर को टटोलिए, अपने इस मनोविज्ञान को समझिए। एकांत होने से पहले आप अपने जीवन को अध्यात्म से भरिए। आप एकांत होने से पहले आप अपने खुद से मिलना सीखें। आप एकांत होने से पहले आप अपने परमेश्वर से 10 मिनट का रोज़ थोड़ी सी बातचीत कर लिया करें। तो मित्र, यदि आप अपने जीवन शैली को ठीक कर लेते हैं तो यह एकांत आपका स्वर्णिम होगा और अकेलापन कभी नहीं होगा। आप अकेले भी हो जाएंगे, आपका घर परिवार भी छूट जाएगा, आपके लोग अपने भी छूट जाएंगे, आप कहीं भी रहेंगे तो भी आप अकेलेपन नहीं रहेंगे, क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि आपके भीतर में, आपके जीवन में अकेलापन नहीं है, बल्कि आपको एकांत मिला हुआ है। और यह जो परिवार होता है, या जो हमारे मित्र होते हैं, या जो हमारे सगे संबंधी होते हैं, ये जो हमारे परिजन होते हैं, वे हमारे न तो अकेलेपन को दूर करते हैं, न तो वह हमारे एकांत में बाधक होते हैं। अकेलापन तो हमारा निज का अनुभव होता है, और हमारे स्वार्थ का अनुभव होता है, और हमारे अपने स्वयं का अनुभव होता है। और एकांत भी हमारे काम करने के शैली के ऊपर निर्भर करता है कि हमारा तनाव प्रबंधन कैसा है, हमारा जीवन जीने का शैली कैसा है, हमारे घर परिवार की चाल चलन कैसा है, हमारा अपना दिशा कैसे है, हम किस तरह से माहौल में पलते हैं, बढ़ते हैं, हमारे जीवन के माहौल में क्या क्या चीज़ शामिल है, ये सब मिल करके हमारे उस एकांतपन को दिशा देते हैं। और हमें एकांतपन अपने हिसाब से, हर किसी के एकांतपन का अपना अपना परिभाषा होता है। कोई चाहता है कि शोरगुल बंद हो जाए तो एकांत हो जाएगा, कोई चाहता है कि मेरे कमरे में कोई ना आए तब एकांत महसूस होता है, और कोई चाहता है कि घर के लोग अपना सामान्य काम काज करते रहें, बस मेरे साथ बातचीत ना करें, वह अपने आंख बंद करके वह अपने आप को एकांत कर लेता है। मित्र, तो एकांत कैसे करना है आपको, सबका अपना अपना निजी मामला होता है, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, सबका अपना अपना मनोविज्ञान होता है, सबका अपना अपना स्तर होता है, सबका अपना अपना तल होता है। जो शरीर के तल पे जीवन जीता है मित्र, वह एकांत को बर्दाश्त नहीं कर सकता।
एकांत वही व्यक्ति उसके लिए बर्दाश्त कर सकता है जिसका जीवन मन के तल पर हो, या मस्तिष्क के तल पर जीवन जीता हो, या बुद्धि के तल पर जीवन जीता हो, या बुद्धत्व के तल पर जीवन जीता हो। एकांत, आप जिस तल पर जीवन जिएंगे उस तल के अनुसार से आपका एकांत आपके लिए स्वर्णिम साबित होगा, प्रकाशमय साबित होगा और टर्निंग पॉइंट साबित होगा। यदि आपका जीवन मन के तल पर है तो अकेलापन होने का खतरा है, फिर आपका दिशा बदलने की खतरा है। यदि आपका एकांत मस्तिष्क के तल पर आप एकांत में हैं तो फिर आपका जीवन मस्तिष्क की ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यदि आपका एकांत बुद्धि के तल पर है यदि, तो आपका रिसर्च, आपकी खोज और आप नव अन्वेषी और जीवन को नई दिशा देने के लिए आप उस उच्चतर साधक के स्तर पर रहेंगे जहाँ से साधना और सिद्धि हस्तगत होती है। साधना और सिद्धि उसको ऐसे मिल जाती है जैसे कि उसके टेबल में रखा हुआ हो। और यदि आपका जीवन बुद्धि में शांत हो गया है, बुद्धि को समझ गया है, बुद्धि के सारे तल को जी गया है, और बुद्धि के तल को जीने के बाद वह बुद्धि को न तो पकड़ रहा है और न तो बुद्धि को छोड़ रहा है, न तो बुद्धि को पकड़ रहा है न तो बुद्धि को छोड़ रहा है, तब वह मित्र बुद्धत्व के तल पर उसको एकांत हासिल होता है। और यह जो बुद्धत्व के तल पर एकांत हासिल होता है उसका जीवन का हर रग रग, हर सांसें, हर पोर पोर, 24 घंटे फिर वह उसका जीवन और विराट जीवन और अध्यात्म के जीवन में कोई फर्क नहीं रह जाता है। तो मित्रों, आप अपने जीवन के तल को देख लीजिए, आप अपने जीवन के डायरेक्शन को देख लीजिए, आप अपनी सोच की डायरेक्शन को देख लीजिए, आप अपनी विचार के स्तर को देख लीजिए, और उस विचार के अनुरूप आप अपने एकांत को स्वर्णिम बना सकते हैं। और अकेलापन से सदैव बचिए। अकेलापन सदैव घातक है। अकेलापन महसूस होते हैं तो आप उसको बिल्कुल अपने इलाज कराइए, या अपने घर में बात रखिए, या अपने आप को समझाइए कि आप अकेले नहीं हैं। अकेलापन आपको भय से भरता है, और भय 99% पतन का कारण बनता है। मित्रों, इस मनोविज्ञान के साथ, इस विश्वास में कि आप अकेलेपन को समझेंगे और एकांत का उपयोग करेंगे, इसी मंगल कामना के साथ, शुभकामना के साथ, नमस्कार।